आर्टिकल राइटिंग के ऊपर कि ये तीनों चीज़ें हम कैसे राइट करते हैं, इनका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिस के ऊपर। भाई देखो नोटिस दो तरह के होते हैं, आपने देखो होंगे अपने पेपर में। एक तो होते हैं आपके स्कूल के ऊपर, एक होता है आपके सोसाइटी के ऊपर। तो हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। पहले चलिए स्कूल के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए आपका कोई स्कूल है, XYZ स्कूल है। ठीक है, ये आपका स्कूल है। एक लाइन छोड़ के आपको यहाँ लिखना है नोटिस, बट बड़े बड़े शब्दों में। ठीक है, फिर आपको इसके नीचे ना, नोटिस के जस्ट नीचे से आपको क्या लिखना है, आपका सब्जेक्ट क्या है, नोटिस किसके ऊपर है। लाइक इसके ऊपर लिखना, मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ एनुअल डे के ऊपर। ठीक है, ये सबसे इजी है ना, इसलिए एनुअल डे के ऊपर मेरे एक नोटिस है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डेट, कितनी तारीख को आप नोटिस लिख लो। आप ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते, आपके ऊपर है। ठीक है, लाइक जैसे कि मैं आज लिखता हूँ, तारीख कितनी है, 04 मार्च 2024, पूरा लिखना है आपको। देखिए ये बेसिक चीजें। अब इसके बाद आपका आता है मेन पॉइंट। ये आपके बेसिक मीनिंग है। ऑल स्टूडेंट इन्फॉर्म नाउ द स्कूल ऑर्गेनाइज। मैंने एनुअल फंक्शन लिखा है, आपका जो सब्जेक्ट हो आपको वही लिखना है। बट याद है ना, जो लाइन है आप यहाँ तक लाइन याद कर लीजिए। ऑल स्टूडेंट इन्फॉर्म नाउ द स्कूल ऑर्गेनाइज, यहाँ तक याद कर लीजिए। बाकी जो आपका सब्जेक्ट है ना, आपको वो लिख के आना है यहाँ पे एनुअल फंक्शन के अलावा। ठीक है, ओके, आपको यहाँ पे फुल स्टॉप मानिए। अब यहाँ देखो आपको लिखना है डेट, एनुअल डे कब है आपका, टाइम क्या टाइम रहेगा आने का। फिर आपको लिखना है यहाँ पे वेन्यू, कि ये कहाँ बनेगा, एनुअल डे कहाँ बनेगा, आपका स्कूल का प्लेग्राउंड हो गया, ये वगैरह होगा। ठीक है, इसी को वो बनेगा। तो जो आपको सबसे नीचे लाइन लिखनी है ना, वो आपको लिखनी है all interested student kindly share your information at school activity classroom, ठीक है, बस आपको इतना लिखना है और आपको नोटिस क्लियर। बस आपको दो चीज और लिखनी नीचे। अगर आप हेड बॉय हो तो बॉय लिखना है, हेड बॉय या फिर गर्ल। ठीक है, और फिर आपको नेम लिख देना है यहाँ पे जो आपको दे रखा है नोटिस में। तो मेरे भाई ये देखो, ये आपका नोटिस का पूरा मैंने वो दे दिया है आपको, फॉर्मेट दे दिया, जल्दी से आप इसे देखिए। देखिए दोस्तों, ये आपका ना नोटिस का पूरा मैंने फॉर्मेट आपको दे दिया है। आपको यही लिखना है नोटिस में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना है। आपको पूरे 4 या 5 नंबर का जो भी आपको नोटिस आता है मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले मैंने जो आपको बताया था, वो पहली लाइन ऑल स्टूडेंट इन्फॉर्म नाउ, वो याद से आप याद कर लेना। पहली लाइन और लास्ट की लाइन वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखना। अब हम बढ़ते हैं लेटर की तरफ, लेटर टू एडिटर के बारे में। तो सबसे पहले आपका आएगा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस वो एड्रेस होता है कि लेटर किसने लिखा है, ठीक है, उसका एड्रेस। फिर आपका उसका पिन कोड आ गया, फिर डेट आ गई, लेटर लिखा किस दिन गया। ठीक है, फिर आपका आ गया इनसाइड एड्रेस। एक लाइन छोड़ के, ये बात याद रखना, एक लाइन छोड़ के आपका आएगा इनसाइड लेटर, ये लेटर किसके लिए लिखा है, किस एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, इसका पिन कोड आ गया। फिर आपका गया, फिर एक लाइन छोड़ के फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, कि भाई सब्जेक्ट किसके ऊपर है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं टैंक के ऊपर, लाइक किसी कोई सिटी है, उसका उसके यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और पानी की सुविधा नहीं पहुंच पा रही, तो आपको न्यूज़पेपर के ऊपर न्यूज़ एडिटर को लेटर लिखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम लिख सकते हैं। फिर आप डियर सर या डियर में कुछ भी ले लो। ठीक है, और फिर आपको लिखना है इंट्रोडक्शन टू पारा या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पारा। ये आपका होना चाहिए कम से कम 2 से 3 लाइन में। इंट्रोडक्शन ऑफ पारा यानी कि जो जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं ना लेटर, उसके बारे में 2 से 3 लाइनों में कुछ लिखना है। लाइक हम जैसे
मैं अपने एरिया के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैं पहले अपने एरिया की ना 2 से 3 लाइन के अंदर वो जानकारी दूंगा कि मेरा एरिया कहाँ पड़ता है, मेरे एरिया में क्यों दिक्कत आ रही है पानी की, क्या नहीं दिक्कत आ रही है, कैसे हल कराया जा सकता है। ठीक है, फिर आपका आता है मेन बॉडी ऑफ पारा, जो हमारा होता है 4 से 5 लाइन में। इसमें हमें वो सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं जो हम उसको जानकारी देना चाहते हैं अपने यहाँ की। ठीक है, जैसे कि कब हमारे यहाँ पानी आता है, कब पानी आता था बट अब नहीं आ रहा, ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा, हमारी वो हमने जो रिक्वेस्ट डाली थी वो अप्रूवल क्यों नहीं हो रही, ये सब आपका मैनुअली पैराग्राफ में आएगा। फिर आपका आता है कंक्लूजन पारा, ये आपको वो पारा होता है, इसमें इन दोनों इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी को दोनों को मिक्स करके लिखा जाता है कंक्लूजन पारा। ये भी आपका दो लाइक मैक्सिमम मतलब आपका 3 लाइन का होना चाहिए, मिनिमम आप 1 या 2 लाइन का। ठीक है, हो सके तो ये 2 लाइन का लिखना। फिर आपको अच्छा लगेगा। फिर सबसे लास्ट में आपको लिखना है ना, 1 लाइन छोड़ के आपको लिखना है योर फेथफुली, फिर आपका नेम जो आपको उसमें दिया हो, अगर नहीं दिया हो तो आप खुद का नेम लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका ओवरऑल लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल के ऊपर। मैंने आपको नोटिस बता दिया, लेटर टू एडिटर बता दिया। अगर आपको लेटर टू एडिटर के लिए क्या एक वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिए शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप देख लेना, मैं इसके उसमें पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले आर्टिकल के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ता है आर्टिकल। ये आपको एकदम बिग में होगा, तो कोई छोटा लेटर नहीं होगा, सब बड़ा होगा आर्टिकल। फिर आपका लिखना होगा कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आर्टिकल है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ कोई स्टोरी है, लाइक बॉय स्टोरी में लिख देता हूँ। ठीक है, ये बॉय स्टोरी, इसके ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखना है। इसके लिए आपको कुछ जो आपको क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपको ऑलरेडी पॉइंट्स दिए होंगे कि आपको किसके ऊपर आर्टिकल लिखना है ना। जैसे मैंने लिखा ए बॉय स्टोरी, मतलब मुझे एक बच्चे के बारे में कहानी बतानी है, तो मेरे भाई देखो कम से कम 200 से 250 नंबर का, 200 से 250 वर्ड्स का होता है। तो उसमें भी ना आपको ये वो 3 स्ट्रेटेजी अपनानी है। पहला आपका आ गया इंट्रोडक्शन, मैन बॉडी। ठीक है, फिर आपका आ गया एक लास्ट कंक्लूजन। ये 3 चीजें जो आपको अपनानी है, ये 3 चीजें आपको हर चीज में अपनानी है, इंट्रोडक्शन, मैन बॉडी और कंक्लूजन। ये 3 चीजें ना आप चाहे कोई भी चीज ले लो, आर्टिकल ले लो, लेटर ले लो, या फिर नोटिस तो खैर अपना बेसिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो वो ले लो, आप रिपोर्ट राइटिंग ले लो, इन सब चीज़ों में आपको लिखनी पड़ती है। लाइक जैसे कि ए वो स्टोरी, मैंने इसमें एक बॉय के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद मैंने उसके बारे में बताया कि वो भाई कैसे रहता था, उसका लाइफस्टाइल क्या था, कैसे क्या नहीं था, फिर इन दोनों को मिक्स करके मैंने कंक्लूजन बता दिया। ठीक है, फिर लास्ट में जो आपको लिखना है वो होगा आपका नेम, और ऐसे आपका आर्टिकल पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आप लोग समझ गए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। दिक्कत होना गाइस, ये लेटर और नोटिस इन दोनों की शॉर्ट वीडियो जल्दी ही यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, आप जल्दी से चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू।